हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। आज हम एक चैप्टर छोटा सा डिस्कस कर लेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, जो 1917 में हुआ था और गांधी जी के समय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, इसलिए इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे ही कहते हैं चंपारण सत्याग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए, बिहार के चंपारण का जो सत्याग्रह था वो पहला था। चंपारण में क्या था कि किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने जो उनका तरीका था उसको आजमाया था। उसी का पहला प्रयोग इन्होंने चंपारण में किया। यहीं उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही अपना जीवन गुजर बसर करेंगे और इस आंदोलन के बाद ही उन्हें महात्मा की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद मिली थी। देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद जैसे महान विभूतियां भी इसी आंदोलन में मिली थी। गांधी जी दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। इसी आयोजन में उनकी मुलाकात किससे हुई थी? राजकुमार शुक्ल से। इनसे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बिहार पीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो या अदर स्टेट में पूछा जाता है। चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए नेता के बारे में जब नाम आएगा और आपको अगर दिया है राजकुमार शुक्ल, तो आपको 100% उसे टिक करना है। इन्हीं ने इनकी राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। किसकी? गांधी जी की। और ये काफ़ी जिद्दी थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा उनका मतलब जो यहाँ पर इन्हें मिले, इन्होंने बार बार गांधी जी से रिक्वेस्ट करी कि आप वहाँ पर आएँ और देखें कि किसानों की स्थिति बिहार में क्या है। तो बिहार और चंपारण से हमेशा के लिए इनका एक नाता जुड़ गया था और इन्हीं ने, जो गांधी जी थे, इनके प्रयासों से वहाँ पर जो नील की खेती की दास्ता थी उससे मुक्ति मिल पाई थी किसानों को। चंपारण बिहार के पश्चिमोत्तर इलाके में आता है। इसकी सीमाएं नेपाल से सटती है। यहाँ पर उस समय अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे में 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करनी पड़ेगी। और ये वो समय था जब यूरोप में अपने खुद के रंग बनने लगे थे, कृत्रिम रंग बनने लगे थे। तो इनको किसानों को बहुत हानि हो रही थी और ज़बरदस्ती इनसे टैक्स वसूला जा रहा था। इसीलिए इनकी दशा पर काम करने के लिए गांधी जी वहाँ पर पहुँचे थे। पूरे देश में बंगाल के अलावा यहीं पर नील की खेती होती थी। इसके किसानों को वजह से बेवजह ही मेहनत के बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था और उस पर 42 तरह के अजीबो तरीके के टैक्स भी लगा रखे थे। राजकुमार शुक्ल इलाके से एक समृद्ध किसान थे इस इलाके के। उन्होंने शोषण की इस व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और उसके एवज में उन्होंने कई बार अंग्रेजों के कोड़े और जो प्रताड़नाएं थी उनका भी उन्हें शिकार होना पड़ता था। हम जानते हैं कि अंग्रेजों की कोई भी नीति का जब विरोध होता था तो उसका क्या परिणाम हुआ करता था। उनके काफ़ी प्रयास के बाद जब कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम बाल गंगाधर तिलक को बुलाने के लिए प्रयास करते हैं और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाने का उन्होंने फैसला किया। जब वहाँ पर पहुँचते और वहाँ पर इन्हें मिल जाते हैं गांधी जी। जब गांधी जी मिल जाते हैं तो इनको जुड़ाव एक उनसे हो जाता है और ये बार बार उनसे कहते हैं कि किसी भी तरीके से हमें वहाँ पर जो नील की खेती है उससे मुक्ति दिलाइए। तो 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा इन्होंने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। और राजकुमार शुक्ल जैसे कई नेताओं ने इनका भरपूर सहयोग किया। पीड़ित किसानों के बयान में कलमबद्ध किया और बिना कांग्रेस का प्रत्यक्ष साथ लिए हुए भी यह लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़ी गई। इसकी वहाँ के अखबारों में भरपूर चर्चा हुई और इस आंदोलन को जनता ने खूब साथ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों की सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह से यहाँ पिछले 135 सालों से जो चली आ रही प्रथा थी उसको धीमे धीमे यहाँ पर बंद हो गई और साथ ही नीलहे किसान जो थे उनको हमेशा से शोषण से मुक्ति मिल गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चंपारण सत्याग्रह के बारे में जो महत्वपूर्ण डिटेल थी वो आपको समझ में आ गई होगी और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस तरीके के मैं जितने भी गांधी जी से संबंधित आंदोलन है या फिर महत्वपूर्ण युद्ध हैं, पुराने जो मॉडर्न इंडिया के हैं, उन सभी को मैं अलग अलग तरीके से आपके साथ लेके आती रहूंगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।